हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ DIB। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने MPPSC 2024 में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन टॉपिक्स को लेकर के MCQ सीरीज स्टार्ट किए, जिसमें हम टॉपिक वाइज MCQ करा रहे हैं। और जो हमारा लास्ट वीडियो था, उस वीडियो में हमने आपको जो यूनिट नंबर 1 है उसमें कर्म के सिद्धांत को लेकर के इम्पोर्टेंट MCQs आपको कराए थे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका आश्रम व्यवस्था। तो आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQ बन रहे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो कर्म के सिद्धांत पर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल पर जा करके उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आश्रम शब्द का क्या तात्पर्य है? देखिए, कोई भी सिद्धांत है और उसमें सबसे पहले जो आपसे प्रश्न पूछने में आ सकता है वो यही आ सकता है कि आखिर इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए, आश्रम शब्द का तात्पर्य ऑप्शन से आपके सामने परिश्रम करना, प्रयास करना, कर्तव्य स्थल और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका उपरोक्त सभी। एक्चुअली ये जो आश्रम शब्द है ये श्रम धातु से बना है, और जो श्रम धातु है, श्रम धातु का मतलब क्या है? परिश्रम यानी कार्य करना, प्रयास करना, और साथ ही साथ क्या है इसके अलावा ये जो है तीसरा कर्तव्य स्थल। कर्तव्य स्थल चूंकि आश्रम शब्द किससे संबंधित है? एक पड़ाव से संबंधित है, एक ठहराव से संबंधित है, यानी एक ऐसा स्थल जहाँ पर व्यक्ति रुकता है, अपने कुछ कर्तव्यों को करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। तो आश्रम के दोनों ही मीनिंग है, एक तो परिश्रम और प्रयास करने से, श्रम करने से, और साथ ही साथ क्या है, आश्रम एक स्थल है, इसलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ ये सब अलग अलग क्या माने जाते हैं? पड़ाव स्थल माने जाते हैं। नेक्स्ट, किस ग्रंथ के अनुसार जीवन के 4 आश्रम व्यक्ति के विकास की 4 सीढ़ियां हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने मनुस्मृति, उपनिषद, महाभारत तथा ब्राह्मण ग्रंथ। तो राइट आंसर है इसका महाभारत। और महाभारत में वेद व्यास का ये स्टेटमेंट है। ये आपसे देखिए ग्रंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं। तो महाभारत के जो रचनाकार हैं वेद व्यास, उन्होंने ऐसा बोला है कि 4 आश्रम क्या हैं? व्यक्ति के विकास की 4 सीढ़ियां हैं, जिसमें व्यक्ति क्रमबद्ध आगे बढ़ता हुआ मतलब आगे बढ़ करके आगे पहुंचता है और अपने जीवन में विकास करता है। नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद में कुल कितने आश्रमों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4 और ऑप्शन नंबर है 4 में के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 ही आश्रम मिलते हैं, एक तो ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ मिलता है। और इसी वानप्रस्थ आश्रम में संन्यास आश्रम जुड़ा हुआ था, यानी कि वानप्रस्थ और संन्यास आपस में जुड़े हुए थे। तो केवल 3 आश्रम मिलेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट आगे बढ़ें। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने जाबाली उपनिषद, ऋग्वेद, कठोपनिषद तथा गीता। तो इसका राइट आंसर है जाबाली उपनिषद। और जाबाली उपनिषद में ही सबसे पहले चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ से फिर कौन सा आश्रम अलग हुआ? संन्यास। तो ये चारों का वर्णन कहाँ मिलता है? ये आपका मिलेगा जाबाली उपनिषद में सबसे पहले। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन बताएं, यानी वो कथन ढूंढना है आपको जो सत्य नहीं है, यानी कि झूठ है। और जब ये पूछा जाता है असत्य कथन बताएं, तो जो कथन असत्य है वही आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1, वैदिक साहित्य में आश्रम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये बात सही है कि आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था है। तो जो पूर्व वैदिक साहित्य है जैसे ऋग्वेद वगैरह, वहां पर इसका प्रयोग नहीं हुआ है आश्रम व्यवस्था का। तो ये कथन कैसा है? ये असत्य नहीं है। ये कथन कैसा है? ये सत्य कथन है, यानी ये आपका आंसर नहीं है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था प्रारंभ होती है
तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था प्रारंभ होती है, इसका मतलब है ये कथन भी क्या है, सत्य है। हमें कौन सा कथन ढूंढना है, असत्य। नेक्स्ट, आश्रम व्यवस्था से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो देखिए पुरुषार्थ से मतलब होता है कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। तो नो डाउट आश्रम व्यवस्था का जो दर्शन है वो पुरुषार्थ व्यवस्था में है, यानी व्यक्ति अपने ये जो 4 जीवन के पड़ाव स्थल हैं, चारों आश्रम है, उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी ये आंसर भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है। क्या ऑप्ट करना है कि सभी कथन सत्य हैं। इसका मतलब क्या है, चुनना था असत्य कथन, लेकिन असत्य कथन कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस आश्रम से तात्पर्य है महानता के मार्ग पर चलना। ऑप्शंस तो देखिए 4 आश्रम में तो 4 ही ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो देखिए राइट आंसर जो है इसका महानता के मार्ग पर चलना ब्रह्मचर्य। तो एक्चुअली जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य में ये जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द का मतलब होता है महानता या महान व्यक्ति, और चर्य का मतलब होता है चलना, यानी महानता के मार्ग पर चलना। यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्यार्थी है वह गुरुकुल पहुंच करके क्या करेगा, वो काफी सादा जीवन, उच्च विचार, इन सब की शिक्षा लेगा और महान व्यक्ति का अनुसरण करेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कंपैरेटिव है, हालांकि चारों आश्रम अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिव है। और चारों ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये आंसर है आपका कौन सा, गृहस्थ आश्रम। और इसके पीछे रीजन ये है कि जो गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ के ऊपर ही ये आपका जो ब्रह्मचर्य है वो, साथ ही साथ वानप्रस्थ, साथ ही साथ संन्यास, ये तीनों इसी पर ही निर्भर थे। यानी कि जो ये जो तीनों आश्रमों के व्यक्ति हैं, इनको भोजन देने का कार्य गृहस्थी करेगा, इनको कपड़े देने का कार्य गृहस्थी करेगा, दान दक्षिणा देने का कार्य कौन करेगा, गृहस्थी करेगा। यानी इन तीनों आश्रमों का पालन पोषण करने का जो कार्य है वो कौन करेगा, गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति करेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम पर ही बाकी आश्रम निर्भर है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को क्या माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम। चलिए, उपनयन संस्कार से किस आश्रम का प्रारंभ होता है। तो जितने भी आश्रम हैं वो किसी न किसी संस्कार व्यवस्था से प्रारंभ होते हैं, और उनका अंत भी किससे होता है, किसी न किसी संस्कार से होता है। प्रत्येक आश्रम में प्रवेश किया जाएगा एक विशिष्ट संस्कार से, और उसका अंत भी विशिष्ट संस्कार से ही होगा। तो उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार का दूसरा नाम जनेऊ संस्कार भी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 4 में से, और ये है आपका ब्रह्मचर्य। उपनयन, उप मतलब पास जाकर के, तो उपनयन संस्कार से क्या होता है, विद्यार्थी गुरु के समीप पहुंच करके शिक्षा ग्रहण करता है, उसे जनेऊ पहनाया जाता था, और जनेऊ पहनाते हुए वो एक शपथ ग्रहण किया जाता था। तो उसे शपथ दिलाई दी जाती थी कि आपको अब गुरुकुल में ऐसा ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। वो संस्कार क्या कहलाता था, उपनयन संस्कार। नेक्स्ट, गुरुकुल से संबंधित आश्रम, यानी इसमें वो ढूंढना है आपको आश्रम में जो जिसमें गुरुकुल जो सिस्टम है वो गुरुकुल मिलना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ और ए तथा सी दोनों। देखिए ब्रह्मचर्य में जो विद्यार्थी है ये गुरुकुल पहुंचता है किसके लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या जीवन के जो दूसरे मूल्य प्रतिमान उन्हें सीखने के लिए। संन्यास में तो जो व्यक्ति है वो किसी एक जगह नहीं ठहरता है, और क्या करता है, जंगल में घूमता रहता है और विचरण करता रहता है, ये एक जगह नहीं रुकता। लेकिन जो वानप्रस्थी होता है, वानप्रस्थी कहीं ना कहीं इसका संबंध गुरुकुल से हो जाता है, और ये गुरुकुल में रहते हैं, यानी कि आश्रम में रहते हैं वहाँ पर, और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराते थे किसको, ब्रह्मचारियों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है
यानी कि गुरुकुल से संबंधित आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य और साथ ही साथ कौन सा है? वानप्रस्थ। नेक्स्ट, निम्न में से किस आश्रम में व्यक्ति को अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन यानी अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा, ठीक है ना, यानी कि अर्थ की यदि हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अर्थ को हम रुपए के साथ कर सकते हैं, पैसा कमाना और हमारे जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पैसा कमाना। तो अर्थोपार्जन की अनुमति किस आश्रम में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो केवल और केवल गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को ही अनुमति थी कि वो क्या करेगा, वो परिश्रम करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, पैसा कमाएगा, अर्थोपार्जन करेगा, क्योंकि उसे बाकी के जो 3 आश्रम हैं इन 3 आश्रमों का भी पालन पोषण उसको ही करना है। इसलिए महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत में अर्थोपार्जन करना बोला गया है कि ये धर्म का कार्य है, और जो व्यक्ति अर्थोपार्जन नहीं करता है, जिसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं लिया, वो व्यक्ति क्या है? अधर्मी व्यक्ति है। नेक्स्ट, किसने कहा है जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवित रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि गृहस्थ आश्रम पर ही बाकी के तीनों आश्रम जुड़े हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट है कि बाकी के तीनों आश्रम उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से जीवित हैं जिस प्रकार हम सभी लोग क्या है, वायु के सहारे जीवित हैं। तो वेद व्यास, मनु, वाल्मीकि और श्री कृष्ण, ये 4 ऑप्शन है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है मनु का, और मनु ये बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, क्योंकि ये बिल्कुल बाकी आश्रमों के लिए क्या काम करता है, ये बाकी आश्रमों के लिए प्राणवायु का काम करता है। कौन? गृहस्थ आश्रम। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से किस आश्रम में व्यक्ति पंच महायज्ञ को पूर्ण करता था? पंच महायज्ञ, तो देखिए अभी आप आगे पढ़ेंगे जो हम फिर से प्रश्न करेंगे जिसमें आपको यज्ञ, पंच महायज्ञ और ऋण की अवधारणा है उसमें ये आएगा। तो कौन सा आश्रम है जिसमें इसको अनुमति होती थी कि आप पंच महायज्ञ करें या उसका कर्तव्य होता था? तो चारों आश्रमों में राइट ऑप्शन है इसका गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति को अनुमति थी कि ये पंच महायज्ञ करेगा, और कैसा करेगा? सपत्नीक। सपत्नीक से मतलब क्या हो जाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ बैठ करके पंच महायज्ञों को पूर्ण करेगा, और चूंकि पंच महायज्ञ धर्म का कार्य है इसलिए पत्नी को क्या नाम दिया जाता था? धर्म पत्नी, क्योंकि वो बिना पत्नी के पंच महायज्ञ की क्रिया नहीं हो सकती थी। व्यक्ति का यज्ञ में बैठने की अनुमति इसको पुरुष को नहीं थी। तो पंच महायज्ञ किसके साथ जुड़ता है? ये गृहस्थ आश्रम के साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट, एक छत के नीचे 2 पिता नहीं रह सकते हैं, इसका संबंध निम्न में से किस आश्रम से है? यानी इसमें से वो ढूंढना है आपको कि उस आश्रम में एक साथ 2 पिता का निवास नहीं होगा। तो देखिए ब्रह्मचर्य तो गुरुकुल से संबंधित है, गृहस्थ व्यक्ति का स्वयं का जीवन यापन कर रहा है। अब देखिए वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो गृहस्थ में है और जब उसकी आयु 50 वर्ष की हो जाएगी तो 50 वर्ष की आयु में वो कहीं ना कहीं पिता है। अब उसका जो बालक है, जो जिसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, यानी कि जो पिता है इसका पुत्र है, इसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया गया और इसका विवाह किया गया, और विवाह के उपरांत इसके भी संतान हुई। तो देखिए 2 पिता हो गए, एक तो ये स्वयं था और ये भी अब पिता बन चुका है। तो अब जैसे ही बेटे का बेटा हो जाता है तो इसको फिर आदेश है, इसको अनुमति है कि अब वो जाकर के पास के वन में रहने लगे और उस घर को छोड़ दे। तो वानप्रस्थ आश्रम इसका राइट आंसर है कि वानप्रस्थ आश्रम किससे संबंधित है कि एक छत के नीचे 2 पिता नहीं रहेंगे। जैसे ही बेटा पिता बन जाता है तो जो पिता है वो अपना घर छोड़ करके निकट के वन में जाके रहेगा।
नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसे किस आश्रम में प्रवेश की अनुमति होती है। यानी जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं होता है तब तक इस आश्रम में अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित होना बहुत कठिन कार्य है। तो 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है इसका संन्यास। ठीक है, संन्यास आश्रम में आपको तब अनुमति है जब आप अपनी इंद्रियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेंगे। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है और पूरा वानप्रस्थ आश्रम उसी में ही व्यतीत होता है कि वह धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर ले। जब वो कर लेता है तो उसके बाद संन्यास में प्रवेश करता है। तो संन्यास में प्रवेश करने के पहले क्या है, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है। नेक्स्ट, वानप्रस्थ आश्रम का संबंध है। ऑप्शन ए सांसारिक मोह से मुक्ति का प्रयास, तो ये बात सही है। अभी मैंने आपको बताया था गृहस्थ आश्रम से व्यक्ति कहाँ जाएगा, वानप्रस्थ में। तो धीरे धीरे क्या करेगा, गृहस्थ आश्रम में जो माया मोह था, सांसारिक मोह, उससे धीरे धीरे विरक्ति का प्रयास करेगा। रोजगार को बनाए रखना, यह ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जब पुत्र गुरुकुल से आ जाएगा तो पिता उस जो भी रोजगार कर रहा है उस रोजगार को छोड़ करके वो वन में चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो जगह वेकेंट हो जाएगी और रोजगार बना रहेगा। रोजगार को लेकर संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि जो उसका पुत्र गुरुकुल से आया है अब वो उस रोजगार को संभालेगा। इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा, ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो वानप्रस्थी होगा वो वानप्रस्थी क्या करेगा, उस गुरुकुल में जाकर के जो ब्रह्मचर्य आश्रम के बच्चे आए हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, गृहस्थ आश्रम में कुल कितने ऋणों से मुक्त होने का कार्य करता था गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति पंच महायज्ञ करता है, उस पंच महायज्ञ से वो आखिर कितने ऋणों से मुक्त होने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है 3। और देव ऋण, ऋषि ऋण और आपका पितृ ऋण, ये 3 ऋण है। इन तीनों ऋणों से मुक्त होने का ये प्रयास करेगा, या 3 ऋणों से मुक्त होगा उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ पंच महायज्ञ करेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस आश्रम में व्यक्ति को मृत मानकर, देखिए लिखा है मृत मानकर, इसका मतलब व्यक्ति मृत हुआ नहीं है, तो मान लिया मृत, कई बार उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता था। यानी व्यक्ति का सामाजिक जीवन समाप्त हो चुका है और अब उसको किसी भी समाज का हिस्सा नहीं माना जा रहा है। तो वानप्रस्थ, संन्यास, उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन है कि ऐसा नहीं किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम में ही व्यक्ति को ये मान लिया जाता था कि अब ये सांसारिक जीवन से अलग हो चुका है, और सन्यासी व्यक्ति अपना जो नाम रहता था, सामाजिक नाम, उसको भी वो छोड़ देता था। और कई बार ये बोल दिया जाता था कि अब ये समाप्त हो चुका है और मतलब पूरे विश्व कल्याण के लिए काम करेगा। तो कई बार ऐसा किया जाता था, तो उसका अंतिम संस्कार उसके परिवार के लोग एक सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक था, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता था, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में कई बार ऐसा कर दिया जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से ब्रह्मचर्य आश्रम के विद्यार्थी का कार्य नहीं था। सूर्योदय के पूर्व उठना, ये इसका कार्य था। देखिए आपको क्या करना है, कार्य नहीं था यानी वो बताना है कि जो नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, जो नहीं है वो आपका राइट आंसर है। सूर्योदय के पूर्व उठना, ये इसका कार्य था, इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं है। दिन में केवल 2 बार भोजन करना, ये वो करता था, 2 बार से ज्यादा भोजन करने की अनुमति नहीं थी, इसका मतलब क्या है, ये भी आंसर नहीं है आपका। भिक्षा मांग कर लाना, तो वो भिक्षा मांग करके लाता था और गृहस्थी व्यक्ति उसे भिक्षा देता था। वो गुरुकुल में आता था और गुरुकुल में आकर के भिक्षा में भोजन हो गया, अनाज हो गया, बर्तन, वस्त्र सब लेकर के आता था। तो ये भी उसका कार्य था
इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो एक लास्ट आंसर यही बचा है, उपरोक्त सभी कार्य अनिवार्य थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ब्रह्मचाराश्रम में प्रवेश के लिए क्षत्रिय बालक की प्रवेश आयु कितनी बताई गई है? तो देखिए कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें चारों वर्ण जो वर्ण है, जैसे शुरू के जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो उनके बच्चों के लिए प्रवेश की आयु कुछ ग्रंथों में बताई गई है। तो क्षत्रिय वर्ण के लिए आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस हैं 8, 11, 12 और 15। तो राइट आंसर है इसमें 11 वर्ष। देखिए जो ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ग के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु बताई गई थी। 15 रॉन्ग आंसर है। तो तीनों का ध्यान रखना है आपको, ब्राह्मण 8, क्षत्रिय 11 और वैश्य 12। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति किस संस्कार से होती थी? तो देखिए समाप्ति ब्रह्मचर्याश्रम का जो प्रारंभ हो रहा है उपनयन संस्कार से हो रहा है, यानी शिक्षा का प्रारंभ उपनयन से। तो क्योंकि प्रारंभ उपनयन से हो रहा है तो इसलिए ये आंसर नहीं आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ब्रह्मचर्याश्रम का संबंध विवाह से भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात आ रही है इसकी समावर्तन, तो ये राइट आंसर है। समावर्तन से मतलब हो जाता है वो संस्कार जबकि ब्रह्मचारी विद्या को समाप्त करके, यानी जो उसने पढ़ाई करी है उसको समाप्त करके कहाँ लौटता है? घर लौट करके आता है। तो विद्या समाप्त करके गुरु की आज्ञा लेकर के घर लौटना समावर्तन कहलाता है। तो राइट आंसर क्या है? समावर्तन। नेक्स्ट, गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? तो जैसे ही वो व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है वो घर लौट करके आता है और उसका गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है, गृहस्थ जीवन, तो गृहस्थ जीवन प्रारंभ होने के लिए एक संस्कार किया जाएगा। और देखिए उपनयन तो किसके साथ जुड़ा हुआ है अभी आपने देखा, गृहस्थ आश्रम, सॉरी ब्रह्मचर्याश्रम के साथ था। समावर्तन भी ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ था। और ये जो विवाह है ये राइट आंसर है कि सबसे पहले माता पिता पकड़ के उसका विवाह करा देते थे और विवाह के उपरांत उसका जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ जीवन है, वो प्रारंभ होता था। तो राइट आंसर क्या है इसका? विवाह। चलिए नेक्स्ट, आश्रम व्यवस्था का दर्शन, ये महत्वपूर्ण है। देखिए आश्रम व्यवस्था में तो 4 हिस्से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन आश्रम व्यवस्था का दर्शन यानी वो आश्रम व्यवस्था आखिर कहाँ से ली गई है, क्या है सोच उसकी, तो दर्शन पूछा जा रहा है आपसे। तो दर्शन से संबंधित नहीं है, ठीक। तो 4 ऑप्शन है, ऋण की अवधारणा, पंचमहायज्ञ, पुरुषार्थ और जाति। तो ऋण की अवधारणा थी आश्रम व्यवस्था के दर्शन से, क्योंकि आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति ऋणों से मुक्त होने का प्रयास करता था। पंचमहायज्ञ अभी आपको बताया कि गृहस्थाश्रम पंचमहायज्ञ करता था, वो है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों आश्रम व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जाति, और उस समय जाति व्यवस्था थी ही नहीं, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जाति। देखिए आश्रम व्यवस्था का जो दर्शन है वो 4 सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ऋण की अवधारणा, पंचमहायज्ञ, पुरुषार्थ व्यवस्था और चौथा है संस्कार। ये आपको याद रखना है। आश्रम व्यवस्था के दर्शन के 4 भाग हैं, ऋण की अवधारणा, पंचमहायज्ञ, पुरुषार्थ और संस्कार। जाति नहीं था उस समय। नेक्स्ट, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश की सामान्य आयु क्या थी? ऑप्शन है 35, 50, 75 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका 50 वर्ष। और 50 से 75 की जो एज है, 50 से 75 की एज में वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत किया जाता था। 75 से लेकर के व्यक्ति जितना जीवित रहेगा वो संन्यास आश्रम की आयु थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस आश्रम का संबंध व्यक्ति की काम इच्छाओं की पूर्ति से है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। काम इच्छा, काम इच्छा मतलब हमारे जीवन का जो आनंद है, उस आनंद की पूर्ति की अनुमति केवल और केवल किसमें थी? गृहस्थ आश्रम में थी। अब देखिए जो काम इच्छा है, काम इच्छा से मतलब जो यौन इच्छा है उसकी बात करें, प्लस परिवार को आगे बढ़ाना यानी बच्चे, और साथ ही साथ जीवन के जो भी अन्य आनंद हैं वो,
इन सब को पूर्ण करना, ठीक है, वो सब को पूर्ण करने की अनुमति, ये सब किसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, काम के अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो इसकी अनुमति केवल और केवल कहाँ है, गृहस्थ आश्रम में है, इसके अलावा किसी आश्रम में नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को अतिथि ऋण से मुक्त कराने में सहायता करता था। ठीक है, जो अतिथि ऋण है उस अतिथि ऋण से मुक्त किसको होना है, गृहस्थी व्यक्ति को। तो कौन उसमें सहायता करेगा, तो वानप्रस्थी, सन्यासी, राजा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सन्यासी। सन्यासी कभी भी गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति का अतिथि बन जाता था, उसके यहाँ आ जाता था, उसके यहाँ रुकता था, भोजन करता था और गांव में प्रवचन भी देता था। तो वो जिस व्यक्ति के यहाँ रुकता था, भोजन करता था, तो जब वो भोजन करेगा, उससे सेवा करवाएगा, तो क्या है, वो जो गृहस्थी व्यक्ति है वो उस अतिथि ऋण से मुक्त होता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन्यासी व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो सन्यास आश्रम में सन्यास आश्रम में जी रहा है वो। नेक्स्ट, ये इतने क्वेश्चन थे। आश्रम व्यवस्था से जुड़े हुए जो प्रश्न रहेंगे वो आगे और जुड़ जाएंगे, किससे, वर्ण व्यवस्था से। ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, वर्ण व्यवस्था। तब तक के लिए आप अपने प्री की तैयारी करते रहें। टिल देन, ऑल द बेस्ट।